आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुमन एजुकेशन ग्रुप पर स्वागत है। और आज का जो क्लास हम लोग बढ़ रहे हैं वेक्टर में, देखिए हेडिंग बनाया हुआ है वेक्टर एक्सरसाइज 10.2 प्रश्न संख्या 1 से 6 तक अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। थ्योरी आपका टोटल कंप्लीट हो गया है इस चैप्टर का, पिछला चैप्टर का भी टोटल थ्योरी एक्सरसाइज सब कंप्लीट कर दिया गया है। यूट्यूब पर वीडियो डाला हुआ है, आप सिस्टमेटिक अच्छा से देखिए। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जा कर के आज सब एकदम सिस्टमेटिक वीडियो जा रहा है। आप अच्छा से मैथ पढ़िए। आपको अभी मैथ में दो चीज़ ऐड कर रहे हैं, वेक्टर और ट्रिगो, एकदम सिस्टमेटिक वीडियो। उसके बाद आपको कैलकुलस चालू होगा, कैलकुलस का भी A to Z जाएगा। खाली बस आप आराम से अच्छा से उसको देखिए, थ्योरी पढ़िए, एक्सरसाइज को समझिए। चलिए तो आगे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। पहला नंबर इस चैप्टर का पहला नंबर क्वेश्चन पहले हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखिए बोर्ड पर है। क्वेश्चन निम्नलिखित सदिश का परिमाण ज्ञात करें। ए वेक्टर दिया है, यहाँ बी वेक्टर दिया है, यहाँ सी वेक्टर दिया है। आपको परिमाण निकालने के लिए हमने सिखाए थे कि कैसे परिमाण ज्ञात किया जाता है। थ्योरी पढ़ाया हुआ, और जहाँ पर थ्योरी पढ़ाए थे आप देखिएगा नीचे हम एग्जाम्पल भी दिए। चलिए तो इस क्वेश्चन को बना रहे हैं। ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, इसका परिमाण यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर या ए, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर और जोड़ 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर √3 इकाई। आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट बन गया, बहुत हल्का था। रूट अंडर आई का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर और के का गुणांक 1 तो 1 का स्क्वायर, 1 1 1 तो √3। अब आ जाइए बी नंबर चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बी वेक्टर बराबर दिया है 2i कैप प्लस 7j कैप और -3k कैप। तो मॉड ऑफ बी वेक्टर बराबर रूट अंडर 2 का स्क्वायर और जोड़ 7 का स्क्वायर और जोड़ -3 का स्क्वायर। ध्यान दीजिए सभी के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देंगे, यानी 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49 और -3 का स्क्वायर 9। तो हो जाएगा 58 और 4 62, 62 हो जाएगा। √62 इकाई जो आपका बी नंबर बन गया। अब इसके बाद सी नंबर की ओर चलेंगे, तीसरा का निकालेंगे। तो सी वेक्टर बराबर दिया है वो 1/√3i कैप प्लस 1/√3j कैप अब -1/√3k कैप। ये भी बड़ा आसान मैथ है, यहाँ पर बना रहे हैं। मॉड ऑफ सी वेक्टर रूट अंडर 1/√3 का होल स्क्वायर जोड़ 1/√3 का होल स्क्वायर, आप बीच में प्लस प्लस बीच में रहेगा और यहाँ पर वो -1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 3, 1/3 1/3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। एलसीएम चलो तो 3 1 जोड़ 1 जोड़ 1 यानी 3/3 कट जाएगा तो 1 यानी √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा। √1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा इकाई। तो देखिए ये हम लोग का पहला मैथ था, एक बार और तेजी से समझेंगे। ए बराबर दिया हुआ है तो मॉड ऑफ ए वेक्टर परिमाण को निकाल रहे हैं या ये लिखने का तरीका है। ए वेक्टर के परिमाण को मॉड ऑफ ए वेक्टर
या ए लिख सकते हैं। रूट अंडर आई का गुणांक 1 वो 1 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1 वो 1 का स्क्वायर और के का गुणांक 1 वो 1 का स्क्वायर, 1 1 1 का रूट 3 का ही। और बी वेक्टर यहाँ पर आपका दिया है, आप परिमाण निकाले हैं तो रूट अंडर आई का गुणांक 2 तो 2 का स्क्वायर, जे का गुणांक 7 तो 7 का स्क्वायर, के का गुणांक -3 तो -3 का स्क्वायर, 4 49 -3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे तो रूट 62 कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर चल रहे हैं, तीसरा का परिमाण तो रूट अंडर आई का गुणांक 1/√3 का स्क्वायर, जे का गुणांक 1/√3 का स्क्वायर और के का गुणांक -1/√3 का स्क्वायर। हल कर लो, 1/3 और 1/3, 3 एलसीएम 1 1 1, 3/3 एक मर्तबे रूट 1 का वर्गमूल है। कंप्लीट आंसर, यानी पहला क्वेश्चन आपका 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आप इसको अच्छा से उतारते भी चलिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कारा इसमें दो क्वेश्चन रखे हैं अभी, दोनों हल्का है। कारा कि समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश का नाम बताओ। तो 2 का अनुसार समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश का नाम, एक ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए, परिमाण बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे रहे हैं 10 मीटर पूरब की ओर, ए वेक्टर का मान 10 मीटर पूरब की ओर, और बी वेक्टर भी हम दे देते हैं 10 मीटर पूरब की ओर। अब आप ही देख के बताइए, यहाँ पूरब हटा देते हैं, पश्चिम कर दो। ये दोनों एग्जाम्पल देख के पता चल रहा होगा कि दोनों वेक्टर में परिमाण क्या है, बराबर है और दिशा अलग है। आपसे करा समान परिमाण वाला, तो समान परिमाण वाला एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा का आंसर बहुत हल्का क्वेश्चन था, ये बनाने वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल था। समान दिशा वाले दो सदिश, तो एक ए वेक्टर और दूसरा बी वेक्टर, समान दिशा भी कर देना है। तो 15 मीटर उत्तर की ओर, और दूसरा भी लिख दो 10 मीटर उत्तर की ओर। देखो अच्छा से, दोनों में डायरेक्शन इक्वल है, दोनों में उत्तर और उत्तर डायरेक्शन बराबर है, और परिमाण क्या है, अलग है। आपको समान दिशा का कह रहा था, तो देखो इक्वल डायरेक्शन आपका कंप्लीट हो गया। एक बहुत हल्का प्रश्न था, दूसरा और तीसरा। तो चलिए अगले प्रश्न 4 नंबर की ओर। कारा कि x और y का मान ज्ञात करें, सदिश इतना और इतना समान हो। तो दोनों सदिश बराबर है, तो लेट ए वेक्टर बराबर 2i कैप अब प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर बराबर xi कैप अब प्लस yj कैप। ध्यान दीजिएगा। अब कहा कि दोनों इक्वल है, प्रश्न से कहा कि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, दोनों वेक्टर बराबर है, तो x और y का मान, ए वेक्टर का मान 2i कैप प्लस 3j कैप, और बी वेक्टर का मान xi कैप प्लस yj कैप, दोनों वेक्टर इक्वल है। अब दोनों तरफ तुलना कर लो, x और y का मान निकल जाएगा। दोनों तरफ तुलना करने पर और तुलना करने पर क्या मिलेगा, देख लो। 2i, i को i के साथ तुलना कर दो और j को j के साथ तुलना कर दो। देख लो, i को i के साथ और j को j के साथ, तो i से i कट गया तो x बराबर 2, और j से j कट गया तो y बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। यानी x का मान 2, तो y का मान कितना हो गया, 3 हो गया। आपको x और y का मान पूछ रहा था, ये आपका कंप्लीट हो गया। देख लो फिर से एक बार, x और y का मान ज्ञात करने के लिए कहा, और दो को सदिश दिया है, एक को मैंने a माने और दूसरा को b माने। आप कुछ भी मान सकते, p q r s कुछ भी मान लो। कहा बाय द क्वेश्चन दोनों वेक्टर इक्वल,
दोनों को बराबर कर दी। उसके बाद तुलना कर दिए, आई को आई के साथ और जे को जे के साथ। आई से आई कट गया तो x बराबर 2, जे से जे कट गया तो y बराबर 3, यानी x का मान 2 और 3 आ गया। तो ये आपका कंप्लीट 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा कि एक सदिश के प्रारंभिक बिंदु 2a और अंतिम बिंदु -5 7 इस सदिश का अदिश और सदिश घटक ज्ञात करें। चलो आंसर की आंसर बनाते हैं इसको। तो सबसे पहले ले एक को a मान लेते, इसको a मान लो, कुछ भी मानो, पॉइंट a पॉइंट 2 और 1 और एक को b पॉइंट मान लो। -5 और 7 ये दोनों से वेक्टर बनेगा, ये भी वेक्टर। तो पहले इसका पोजीशन लिख लो। OA वेक्टर बराबर 2i कैप और इसके साथ j कैप, और b से बनाएगा तो OB वेक्टर बराबर -5i कैप अब +7j कैप। देख लो A का पोजीशन वेक्टर और B का पोजीशन वेक्टर। अब चलेंगे AB वेक्टर, और AB वेक्टर को लिख सकते हैं OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, और OB का मान -5i कैप +7j कैप, बीच में माइनस, OA का मान 2i कैप और +j कैप है। ब्रैकेट तोड़ लो, ब्रैकेट तोड़ने पर क्या मिलेगा, -5i कैप +7j कैप -2i कैप अब -+-j कैप। अब इसको हल करने पर क्या लिखोगे, -5 और -2 तो -7j कैप i कैप -7i कैप, और 7 में से 1 हटा दो तो 6j कैप। फिर से एक बार देखेंगे शुरू से एकदम। एक को पॉइंट ए माने, दूसरा को पॉइंट बी माने। इसका पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर 2i कैप +j कैप, B का पोजीशन वेक्टर OB वेक्टर -5i +7j कैप। निकालना क्या है, AB वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB का मान रख दिए, बीच में माइनस, OA का मान रख दिए, ब्रैकेट तोड़े हैं तो देख लो -5 और -2 -7i और 7j में से वो j हटा दो तो 6j कैप। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। अब इसका कारा कि सदिश घटक बताएं। तो सदिश घटक में -7i कैप और 6j कैप। i और j डायरेक्शन बताता, सदिश मतलब परिमाण और दिशा दोनों, तो -7 और 6 परिमाण है और यह डायरेक्शन भी बतलाता है। और अदिश घटक कारा, अदिश घटक में केवल परिमाण लिखेंगे -7 और 6। यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलो आपका ये 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग छठा प्रश्न की ओर चल रहे हैं, और छठा प्रश्न कारा A वेक्टर का मान दिया है, B वेक्टर का मान और C वेक्टर। बहुत आसान क्वेश्चन, योग ज्ञात करना है मतलब जोड़ना है तो जोड़ लो, एकदम जोड़ के देख लो आप, बहुत आसान है। i कैप 2j कैप +k कैप, और B वेक्टर का मान -2i +4j कैप और +5k कैप, और C वेक्टर का मान i कैप -6j कैप और -7k कैप। रही बात जोड़ने का तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर LHS जोड़ के लिख ली। अब i को i के साथ देखो तो काट रहा है। आगे चलो, 6 और 2 8, 8 में से 4 तो हो जाएगा -4j। यहाँ पर आओ -7 आई 6 तो -7k क्या, 7 में से 6 जाएगा तो एगो बचेगा। यही आंसर हो, बहुत आसान था। तो चलिए आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का 10.2 का 10.2 वेक्टर का दूसरा चैप्टर का, वेक्टर के दूसरा चैप्टर का 6 मैथ कंप्लीट कर लिए। 3 क्लास लगेगा, 3 क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा।
अच्छा से वीडियो देख करके कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, और जो बच्चे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि कोई भी नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास पहुंचेगा। तो चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।